गाइस, कैसे हैं आप सभी। बात करेंगे आज की वीडियो में रीट भर्ती परीक्षा में लैंग्वेज को लेकर जो कैंडिडेट्स के माइंड में कंफ्यूजन है उसको लेकर। क्योंकि जब से रीट वैकेंसी में पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर रीट वैकेंसी चर्चा में आई है, तब से जो है वो कैंडिडेट के माइंड में यही सवाल है कि जिस तरीके से बाकी भाषाएं हम लोगों को एज अ लैंग्वेज रीट पेपर में दिए जाते हैं, उसी तरीके से राजस्थानी भाषा को भी एक जो है वो एज अ लैंग्वेज उसको देना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि रीट जो है वो राजस्थान में होने वाला शिक्षक भर्ती है, और जब राजस्थान का ही पेपर है और राजस्थानी भाषा न दी जाए तो ऐसे में बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि नहीं, राजस्थान का पेपर है तो हमारी राजस्थानी भाषा, क्योंकि हम राजस्थान से हैं और राजस्थानी भाषा को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए जितनी बाकी सारे लैंग्वेजेस को मिलती है। क्योंकि राजस्थानी भाषा को एक जो है वो दर्जा अभी तक नहीं दिया गया है जो एक्चुअल में इसको मिलना चाहिए। तो कैंडिडेट्स का ये एक जो है वो मानना है कि राजस्थानी भाषा को जो है वो रीट भर्ती परीक्षा में शामिल किया जाए। इसको लेकर जो है वो ट्विटर पर भी लगातार जो है वो हम लोगों को देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग ऐसे चाहते हैं। तो हाईकोर्ट द्वारा जो है हाईकोर्ट में जो है वो इसको लेकर जो है वो याचिका दायर की गई थी कि भाई राजस्थान में राजस्थानी जो भाषा है उसको शामिल किया जाए। अब राजस्थानी भाषा को शामिल करने का मतलब ये नहीं है, जैसे कि हम लोग कई बार देखते हैं, जैसे अभी हम लोगों को पता है कि जीके वाला पोर्शन जो है वो भी इसमें बहुत ब्रॉड तरीके से शामिल किया गया है। तो जीके वाले पोर्शन में राजस्थानी भाषा तो है ही, जीके वाले पोर्शन में तो हम लोग राजस्थानी भाषा पढ़ते ही हैं। लेकिन जो लैंग्वेज होती है ना, जैसे हम लोग हिंदी लैंग्वेज पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें 2 लैंग्वेजेस आती है, कोई भी हम लोग चूज कर सकते हैं एज अ फर्स्ट लैंग्वेज, एज अ सेकंड लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज, चाहे हिंदी हो। अब जो रीड पेपर होता है उसमें हिंदी लैंग्वेज होती है, इंग्लिश होती है, संस्कृत होती है, उर्दू होती है, और जो है वो हमारी सिंधी भाषा भी होती है। बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है, लेकिन राजस्थानी भाषा नहीं होती है। तो राजस्थान का पेपर हो और राजस्थानी भाषा ना हो तो ऐसा नहीं होता है। तो कैंडिडेट का मानना है कि राजस्थानी भाषा भी हमारे जो है वो रीट पेपर में एक एज अ ऑप्शनल जो है वो होनी चाहिए, कि जिसको जो लैंग्वेज हो वो चूज करे, लेकिन अगर राजस्थानी का मौका मिल रहा है तो राजस्थानी भी वो चूज कर सके। तो इसके द्वारा कोर्ट में जो है वो यही कहा गया है कि ऐसे स्टेट में जहां पर जो है वो चार, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारी जनसंख्या होती है, तो उस पर लगभग जो है वो 60 से 70% लोग अगर वो लैंग्वेज बोलते हैं, तो ही उस लैंग्वेज को जो है वो हमारी राजभाषा या फिर राष्ट्रभाषा या फिर हमारी जो राज्य की भाषा होती है उसको दर्जा दिया जाता है, और उसी के बेसिस पर जो है वो हम लोग एग्जामिनेशन में उसी के बेसिस पर हम लोग जो है वो लैंग्वेज को शामिल कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि जो हमारी सिंधी भाषा होती है उसको ज्यादा लोगों द्वारा नहीं बोला जाता है। संस्कृत भाषा भी लोगों द्वारा नहीं बोला जाता है, हम बोलते हैं सिर्फ हिंदी बोलते हैं, मारवाड़ी बोलते हैं, अलग अलग तरीके की लैंग्वेज बोलते हैं। हाँ, राजस्थानी भी बहुत कम लोग बोलते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ में सिंधी लैंग्वेज बोलने वाले भी तो कम है। जब वो उस लैंग्वेज को भी बोलने वाले कैंडिडेट कम है, लेकिन फिर भी उन लैंग्वेजेस को शामिल किया गया है, तो कहीं ना कहीं राजस्थानी भाषा को भी एक दर्जा दिया जाए। तो इसको लेकर जो है वो अभी तक जो है वो कार्यवाही की जा रही है। अब जब भी आप लोगों को रीट की नई वैकेंसी दिखेगी, उसमें आप लोगों को राजस्थानी भाषा को जो है वो शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसको लेकर जो है वो आप लोगों के बात कंफर्म हो जाएगी जैसे इसका नोटिफिकेशन आएगा। और इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो देखिए जुलाई तक चांसेस है, क्योंकि लगातार जो है वो हम लोग शिक्षा विभाग द्वारा आ रही रिक्तियों के बारे में देख रहे हैं कि राजस्थान में शिक्षक जो है वो भर्ती में कितनी सारी रिक्तियां खाली है। तो जब इतनी सारी रिक्तियां खाली होती है तो इन सब रिक्तियों को भरना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब पेपर 1 होगा, 2 होंगे, इसको लेकर अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन हाँ, रीट की वैकेंसी आप लोगों को जून जुलाई में जरूर देखने को मिलेगी, और जल्द ही आप लोगों को इसका पेपर भी देखने को मिलेगा। अब पेपर कब भी हो, लेकिन हमारा काम है तैयारी करना। जैसे जैसे मैंने रीट का पेपर दिया था, तो हमारे टाइम पे 2 पेपर हुआ करते थे, एक पेपर 1 होता था, एक पेपर 2 होता था। यानी एक तो होता था रीट और एक होता था आप लोगों का मेंस। 2 पेपर होते थे, रीट क्वालिफाई नेचर का पेपर होता था, और मेंस जो होता था वो उसके बेसिस पर हमारी मेरिट बनती थी, राइट। और अब आगे आने वाले टाइम में देखते हैं किस तरीके का जो है वो आप लोगों के पेपर का पैटर्न रहता है। परिवर्तन होने के चांसेस है भी और परिवर्तन होने के चांसेस नहीं भी है। तो ऐसे में हम लोग इसकी तैयारी को किस तरीके से बूस्ट अप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए साइंस मैथ्स के कैंडिडेट होते हैं ना, वो बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं। क्योंकि एक तो साइंस मैथ्स कैंडिडेट का जो सब्जेक्ट होता है वो साइंस एंड मैथ्स होता है, ऐसे में उन लोगों को जीके पढ़ने में बहुत दिक्कत रहती है। और अगर पेपर 2 करवाया जाता है तो भर भर के जीके दिया जाता है, ऐसे में हमारे जैसे कैंडिडेट्स को बहुत ज्यादा दिक्कत रह जाती है। तो ऐसे में कैंडिडेट क्या करते हैं, अगर रीट की वैकेंसी आने वाली
वाली होती है तो वो पहले से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास में कंफर्मेशन नहीं है। तो ऐसे में हम लोग जो है वो हमारे जीके वाला पोर्शन पढ़ें या ना पढ़े, अगर पढ़ते हैं और अगर एग्जाम में नहीं आती है तो भी दिक्कत हो जाती है, और अगर हम ना पढ़े और एग्जाम में आ जाए तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसके लिए भी मैंने आप लोगों को तरीका बताया था आज की वीडियो में, और आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर आप लोगों को इसको लेकर कंफ्यूजन है ना कि हम लोग क्या पढ़े और क्या ना पढ़े, क्योंकि जब भर्ती निकाली जाती है तो फटाफट से एग्जाम करवा दिया जाता है, और अगर फॉर्म फिल करवाए और 2 से 3 महीने के अंदर एग्जाम अगर करवा दिया गया तो बहुत दिक्कत रहती है, क्योंकि कैंडिडेट के लिए इतना ब्रॉड सिलेबस को कंप्लीट करना, क्योंकि साइंस का सिलेबस जो होता है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड होता है, तो उस टाइम पे बहुत दिक्कत रहती है कि इतने बड़े सिलेबस को किस तरीके से कंप्लीट किया जाए। तो ऐसे में मैंने बोला था कि अभी हम लोगों को जीके को हाथ नहीं लगाना है, हम लोगों को क्या करना है, हमारे जो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि साइंस मैथ्स के लिए अगर मैं बताऊं तो हम लोग को साइंस जो आप लोगों का रीट 1 में भी यानी रीट में भी आता है और आप लोगों का मेंस में भी आता है। मैथ्स रीट में भी आता है और मेंस में भी आता है, उसके अलावा सीडीपी और आप लोगों के जो सब्जेक्ट की पेडागोजी होती है वो। तो आप क्या करिए, आप लोग कंफ्यूजन में मत रहिए, कंफ्यूजन में रहेंगे तो आप बैठे रहेंगे, हमें बैठना नहीं है। हम लोगों को हमारे कॉमन सब्जेक्ट्स लाइक साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, पेडागोजी हो गई हमारे साइंस मैथ्स की, उसके अलावा हमारी साइकोलॉजी जिसको हम लोग सीडीपी के नाम से भी जानते हैं, इन 4 सब्जेक्ट्स को हम लोगों को कवर करके अच्छे से रख देना है। अब जब तक वैकेंसी आएगी तब तक हम हमारे इतने सारे सब्जेक्ट्स को कवर करके अच्छे से रख लेंगे। उसके बाद में अगर हम लोगों को बोला जाता है कि भाई जीके नहीं आएगा तो हम लोगों को अगेन से वही लेना है और वही वापस से पढ़ना है, और अगर हम लोगों को बोल दिया जाता है कि जीके आएगा तो आप लोगों के वो तो सब्जेक्ट्स पहले से पढ़ लिए होंगे, अब आप लोगों के पास में सिर्फ जीके ही पढ़ने के लिए होगा। फिर चाहे एग्जाम कभी भी करवाया जाए तो आप लोगों का पहले सब्जेक्ट्स भी हो जाएंगे, आप लोगों के जीके भी हो जाएगा, राइट। तो ये कुछ बातें थी आज की वीडियो में जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें, और जैसे ही रीट की वैकेंसी आएगी तो हम हमारे चैनल पर जल्दी से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि मैंने भी रीट का एग्जाम दिया है और बहुत अच्छे मार्क्स के साथ में क्लियर किया है, और किस तरीके से क्लियर किया है, क्या स्ट्रेटजी है, उसको मैं धीरे धीरे अपने चैनल पर जो है वो आप लोगों के साथ में शेयर करती रहती हूँ, और आगे जो भी न्यूज आएगी वो हम हमारे चैनल पर आप लोगों तक जल्दी ही पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन, छोटी सी वीडियो आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।